बेटा स्केल निकाल के दो, आज ये पिटेगा मेरे हाथों से। स्केल दे। निकाल, स्केल निकाल। तू तेरे घर पे बात करा मेरे को आज, मैं नहीं तो आज नीचे जाके बात करूंगा। तू तेरे पढ़ते पढ़ते हो क्या गया? मतलब पिछले मैं 2 सप्ताह से वीक कर वो नोट कर रहा हूँ तुम्हें, 2 वीक से। तू पढ़ी छोड़ ही दी तूने। और ये नयन तेरे क्या हो गया भाई? क्या चेड़ा लग गया तेरे? बेटा पिटोगे किसी दिन। जब नहीं पढ़ना था तब तो टाइम पास कर रहे थे। नहीं, जब नहीं पढ़ना था तब तो पढ़ रहे थे। और जब पढ़ना है तो टाइम पास कर रहे हो। और तुम दोनों के लक्षण और ही खराब हो रहे हैं। तेरा तो तेरी दिक्कत ही है। कॉपी कहाँ है? तो हम कैसे मान ले इस बात को? नहीं, पर तुम दोनों को मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तुम पढ़ी छोड़ चुके हो। क्या हो गया तुम्हारे? बेटा फोकस वोकस नहीं, सही कह रहा हूँ, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। 12th बोर्ड के बेसिस पे बहुत सारी चीजें मैटर करेगी तुम्हारी। ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना हो, आगे एमबीए करनी हो, कुछ भी करना हो। और सीए कोई हलवा नहीं है कि हर किसी से हो जाएगा। जो करे एक बार उनसे पूछो। और जो बन गया उनसे पूछो। इन हरकतों से तुम्हारे 12th पास होने के लारे पड़ जाएंगे। ये मैंने तुम्हारी फाउंडेशन में भी काम आएगी। नहीं तो फिर फाउंडेशन में फिर सर पकड़ के बैठो, अरे सर अब कैसे करे, 3 महीने बचे, 2 महीने बचे। मार्च में तुम यहाँ से फ्री होगे, अप्रैल मई जून के अंदर पेपर। 2 महीने बचेंगे तुम्हारे पास, क्या कर लोगे 2 महीने में तुम? जो 12th का इतना सा सिलेबस, जो एक चैप्टर है मात्र, वो तुमसे नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। फाउंडेशन में सिर्फ एक चैप्टर है पूरी कंपनी का। हाँ, अभी दिखाई थी मैंने वो। बेटा तू भी पढ़ लिया कर थोड़ा। देखो, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर मुझे मजबूरन तुम्हें यहाँ पे 5 5 6 6 घंटे बिठाना पड़ेगा। हाँ हाँ, इंपॉर्टेंट पढ़ाई चल रही थी, बहुत बढ़िया। हाँ, ये तो ठीक है। वापस। चलो ठीक है, मतलब करवा देना 1 2 दिन में, ज्यादा मैं। ठीक है। हाँ, मेरे ही तो हाथ में है पूरा ब्रह्मांड का कंट्रोल। हम्म। कौन? पढ़े कैसे क्या? बेटा सर्दियों में उल्टी बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, क्योंकि रातें लंबी होती है। 7 8 बजे, 10 बजे तक तो सब सो जाते हैं। और उल्टा पता है, दिन को ना सर्दी कम होती है तो नींद भी अच्छी आती है। और रात को बैठो ना पूरे एकदम सॉक्स पहन के, पूरे वो ग्लव्स वगैरह पहन के, एक हाथ में ही लिया शॉर्ट वाले।
नींद की हो रही है। वो तो बेटा तुम जब तक जियोगे तब तक आती रहेगी। तुम जिंदा हो तब तक वो तो रूटीन चलता रहेगा। देखो बेटा, पढ़ने वाले के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होते। उनसे पूछो, वो इंटर में दोनों लास्ट। टीएस इंटर। हाँ मतलब वही एग्जीक्यूटिव ना। उनसे पूछो, वो अभी पढ़ रहे हो वो अच्छे से। कोई अंतर ज्यादा इतना कुछ नहीं है, दोनों भाई बहन ही है। सीए बड़ा भाई हो गया, सीएस छोटी बहन हो गई, उससे छोटा भाई हो गया वो सीडब्ल्यू है। फिर इनका इनका कजन हो गया एससीसी है। और चचेरा भाई हो गया एमबीए वाला। और सब डिग्री अपनी जगह पे सबकी इंपॉर्टेंस है। कंपनी के अंदर आप सीए बन के जाओगे तो ऐसा नहीं कि आप सीएस का काम कर लोगे, सीएस बन के जाओगे तो सीएस का सीए का काम कर लोगे। सबकी अपनी वो रिक्वायरमेंट है। क्या हो गया? हाँ, तेरा तो खुद का वो भी बात सही है, तेरे तो वो भी दिक्कत है ना। बेटा तू कपड़े भर देगा, अभी मैं पीटने पा गया तो कॉपी तो तेरी भरे नहीं भरे। अब अगर किसी के मुंह से चारों में से जवाब जबान चली तो पिट जाओगे बेटा। ये वो चक्कर 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 रुक ही नहीं रहे। सब्जी मंडी बना रखी है। सीए करना है। अरे यार, इधर बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, मुझे लगा अपनी क्लास ही चल रही होगी। बेटा ये 12th बोर्ड की क्लास चल रही है। आप कौन सी क्लास है मुझे नहीं पता। हेलो। सर क्लास चल रही है, थोड़ी देर में करता हूँ, फ्री होता है। कुछ अर्जेंट अर्जेंट था क्या कुछ? ठीक है। हाँ। सागर सर, टैक्स पढ़ाते हैं। क्या बोले? देखो मैंने तुम्हें कल बताया था कि अपन जब ओरिजिनली शेयर इशू करते हैं, जब आप ओरिजिनली शेयर इशू करते हैं तो उसको या तो अपन 8 पार कर सकते हैं, या तो 8 पार कर सकते हैं, या 8 प्रीमियम कर सकते हैं, या फिर 8 डिस्काउंट कर सकते हैं डिवेंचर को। जबकि शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते। लेकिन अगर इनके रिडम्पशन की बात आई तो देखो, ये जो पार वाला है और जो इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। 1 मिनट रुको, पूरा सही से लिखवाता हूँ, नहीं तो तुम्हारे। तो देखो, एक तो हो सकता है 8 पार। हम्म। क्या चीज? देखो मैंने जब डिवेंचर इशू किया तो 100 रुपए का डिवेंचर था। उसको मैं 8 पार पे इशू करूंगा तो कितने में इशू करूंगा?
100 रुपए में। तो मैं इसको कितने में इशू करूंगा? 100 रुपए में। यानी आज मेरे पास 100 रुपए आ गए और मैंने डिबेंचर दे दिया। प्रीमियम पे इशू करूंगा तो कितने में करूंगा? 120 रुपए। यानी मेरे को 20 रुपए का प्रीमियम आ गया। और डिस्काउंट पे इशू करूंगा तो कितने में करूंगा? 90 रुपए में। ये लो 80 रुपए। ठीक है। जो डिस्काउंट हुआ उसको अपन रिकॉर्ड करेंगे, और डिस्काउंट को रिकॉर्ड कब करते हैं? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। ध्यान रखना, एमसीक्यू आ सकता है। क्या इश्यू के टाइम पे डिबेंचर को रिकॉर्ड करेंगे, अलॉटमेंट के टाइम पे रिकॉर्ड करेंगे? तो एमसीक्यू में आंसर आएगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। फर्क क्या है दोनों में? मेरी कंपनी है, आज मुझे चाहिए पैसा, मैंने बोला कि 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में मेरे कंपनी के एप्लीकेशन ओपन है, जनरल पब्लिक आए और मेरी कंपनी में पैसा लगाए। तो 15 तारीख तक के लिए जितनी एप्लीकेशन आएगी, उससे पता चलेगा मेरे पास ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है, या फिर इक्वल सब्सक्रिप्शन है। ठीक है। शेयर्स के केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? एज पर सेबी, सेबी के हिसाब से शेयर्स पे। लेकिन डिबेंचर में कितना होना चाहिए? 75%। लिखवाया था मैंने तुम्हें, पढ़े कौन? डन। अब 15 तारीख से मैंने बोला मैं अलॉटमेंट करूंगा, 15 से लेके 20 तारीख के बीच में मैं डिबेंचर या शेयर्स अलॉट करूंगा। तो मैं 15 से 20 के बीच में जिस दिन डिबेंचर या शेयर को अलॉट करूंगा, उस टाइम पे मैं क्या करूंगा? डिस्काउंट को रिकॉर्ड करूंगा। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? अब कई बार क्या हो सकता है मैंने डिवेंचर या शेयर्स इशू कर दियो 15 मार्च से 31 मार्च, और अलॉटमेंट करूंगा 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच। तो मैं डिस्काउंट को रिकॉर्ड कब करूंगा? 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच। क्योंकि सीधा सीधा लिखा हो डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। क्या शेयर्स में ऐसा काम हो सकता है क्या? क्योंकि शेयर्स को तो डिस्काउंट पे इशू ही नहीं कर सकते। समझ में आया? तो देखो मैंने आपको लिखवाया भी होगा इसका। ये तो कोलेटरल था। ये रहा ए डिस्काउंट। नहीं, इसमें तो अपन ने वो अदर देन वो वाला पढ़ा था। ठीक है यार, कहीं लिखा रखा होगा, अब अभी इतना बहुत देख लेना। इसमें लिखवा रखा मुझे ये याद है। ठीक है, अब इसमें बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी पीडीएफ हो गई है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये काम तो अपन कर चुके हैं। ठीक है, इसको रिकॉर्ड कर देंगे। ये तो अपना बेसिक सी चीज थी। ठीक है। डन। अब होगा क्या? मैं इन सारे डिवेंचर को रिडीम कर सकता हूं, 8 पार, 8 प्रीमियम, 8 डिस्काउंट। लेकिन आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है डिस्काउंट पे इश्यू करना, रिडीम करना? मतलब मैंने बोला कि ये डिबेंचर आज तुम ले जाओ 100 रुपए में, ब्याज व्याज का अलग पॉइंट है, ब्याज तो मिलेगा। लेकिन मैं तुमसे 10 साल बाद में ये डिबेंचर 90 रुपए में वापस ले लूंगा। तुम कहोगे पागल हमें दिखे क्या? नहीं होगा। है क्या? इसलिए कहते ध्यान इधर रखा कर, मत घुमा पर मैं की दुकानों पे। समझ में आ गया पॉइंट? मैंने आज तुम्हें 100 रुपए लेके डिबेंचर दिया, और मैं बोलूँ 10 साल बाद आना और 100 रुपए के 90 रुपए ले जाना, तुम क्या बोलोगे? पागल समझ रखा है क्या? बिल्कुल। इसीलिए क्या हो गया? डिबेंचर पे अपन रिडम्पशन कर ही नहीं सकते। किस पे करेंगे? 8 पार और 8 प्रीमियम पे। तो देखो, अगर आपने ओरिजिनली डिबेंचर इशू किया है पार पे और उसका रिडम्पशन कर रहे हो आप,
तो आप रिडेम्पशन कर सकते हो इसका, वापस से 8 पार कर सकते हो, और 8 प्रीमियम कर सकते हो। इट मीन्स 100 रुपए का डिवेंचर वापस 100 रुपए में आप रिडीम कर लो, या 100 रुपए का डिवेंचर 110 रुपए में रिडीम कर लो। तो इस केस के अंदर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा 10 रुपए का। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आया? और ये रिडम्पशन मैक्सिमम डिवेंचर कितने साल के लिए इश्यू कर सकते हैं? 20 साल के लिए। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी एज्यूम दैट डिवेंचर इश्यूड फॉर मैक्स टू मैक्स 20 ईयर, या फिर डिवेंचर इश्यूड रिडीमेबल नेचर। डन। अब यहाँ पे अपना जो प्रीमियम वाला है, प्रीमियम वाला अपन किस पे रिडीम कर सकते हैं? 8 पार, या फिर 8 प्रीमियम। यानी या तो मैं इसको 100 रुपए के अंदर रिडीम करूं, या फिर मैं इसको 120 या 130 के अंदर रिडीम करूं। समझ लो यहाँ पे बेटा, रहोगे नहीं तो थोड़ी देर बाद। मैंने 120 रुपए आज लिए हैं, और मुझे 10 साल, 20 साल, 5 साल, जितने भी साल बाद वापस 120 के 100 रुपए देने, मेरे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है ना? तो मेरे लिए यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा 20 रुपए का। समझ में आ गया? और इस केस के अंदर मेरे पास पहली सिचुएशन में तो लॉस होगा 0 का, 120 के 120 रुपए दे रहा हूं। या फिर लॉस होगा कितने का? 10 रुपए का। डन। 1 मिनट, एक पॉइंट देखने देना मेरे को। हम्म। यहाँ पॉइंट ध्यान देना एक, यहाँ पे मेरे को लॉस 30 रुपए का आएगा। कैसे आएगा? जब आपने ओरिजिनली डिवेंचर इशू किया, जब ओरिजिनली डिवेंचर इशू किया, उस टाइम आपने प्रीमियम लिया, प्रीमियम खाते में डाल दिया, भूल जाओ। रिडम्पशन के टाइम में कितने रुपए देने हैं? तो रिडम्पशन के टाइम भले आपने शेयर 120 में इशू किया हो, लेकिन शेयर था कितने का? 100 रुपए का। कितने में रिडीम कर रहे हो? 130 में, 130 रुपए में। तो दोनों ही केस के अंदर यहाँ पे 20 रुपए का लॉस होगा, और यहाँ पे 30 रुपए का लॉस होगा। ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, 8 पार में कुछ नहीं होगा। पॉइंट इज कि आपने जब शेयर इशू किया, जब आपने डिबेंचर या शेयर इशू किया, डिबेंचर सॉरी, जब आपने डिबेंचर इशू किया, तो उस टाइम आपने प्रीमियम पे इशू किया। प्रीमियम आया, खा लिया, हजम कर लिया, खत्म। रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम पे इशू किया ना, तो प्रीमियम था, अपने लिए रिकॉर्ड कर लिया। ओरिजिनल डिबेंचर था कितने का? 100 रुपए का। रिडम्पशन पे कितने रुपए दिए अपन ने? 100 के 100 दे सकते हैं, या 100 से ज्यादा दे सकते हैं। 100 के 100 दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से ज्यादा दिए, तो बोलिए आपके लिए लॉस होगा, इरेस्पेक्टिव आपने ओरिजिनल प्रीमियम पे इशू किया हो या नहीं किया हो। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। डन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने डिबेंचर इशू कर रखा है, आपने रिडेम्पशन किया 8 पार,
या फिर 8 प्रीमियम। डिस्काउंट पे रिडीम्शन कर ही नहीं सकते ना। तो ये आपने 100 रुपए में या फिर 120 रुपए में रिडीम किया। तो इस केस के अंदर आपको प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा। लॉस होगा 20 रुपए का। भले 80 रुपए का डिस्काउंट दिया हो, लेकिन 20 रुपए आपने रिकॉर्ड कर दिया इश्यू के टाइम। इश्यू के टाइम अपन एंट्री करते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो डिस्काउंट तो आप ये वाला रिकॉर्ड तो करोगे ही। यानी एक्चुअली क्या होता है, अभी तक जो अपन ने डिबेंचर पढ़ा है ना, वो पढ़ा है रिडेम्पशन को ध्यान में रखे बिना। अब अपन ऐसा डिबेंचर पढ़ रहे हैं कि जब डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं ना, उस टाइम रिडेम्पशन के पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है वेरियस केसेस इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। यानी रिडम्पशन के पॉइंट को भी ध्यान में रखते हुए डिबेंचर इश्यू करना। डन। अब इसमें होगा क्या, देखो, आपको अगर कहीं पे प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको कहीं पे भी प्रॉफिट हो रहा है, उसको इग्नोर करो। आपको अगर कहीं पे भी प्रॉफिट हो रहा है उसको इग्नोर करो। लेकिन जो लॉस होने वाला है, उसको आप आज ही रिकॉर्ड कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट काम करता है जिसका नाम है प्रूडेंस कंसेप्ट। और प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है? फ्यूचर के लॉसेज को आज ही रिकॉर्ड कर लो, प्रॉफिट को छोड़ दो। क्योंकि लॉसेज के लिए आप प्रिपेयर रहो, लॉसेज के लिए आप प्रिपेयर रहो। प्रॉफिट आगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी हम बताएं, हम कुछ काम कर रहे हैं जो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा। डन। हम उसके लिए रेडी कि हमारे कितना लॉस होगा। हम उसके लिए रेडी कि हमें इतना लॉस होगा, क्योंकि अभी हम पैसा डाल रहे, पैसा आएगा 6 महीने बाद। हम रेडी है कि हमें इतना लॉस होगा। प्रूडेंस कंसेप्ट हम रिकॉर्ड करके बैठे कि आएगा तो कहां कहां से करके इसको सेटल करना है। जब प्रॉफिट होगा तो ठीक है, मजे कर लेंगे, और क्या है। तो वही चीज अकाउंटिंग में करनी है। प्रॉफिट को ध्यान में नहीं रखना है, लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लेना है। क्यों कर लेना है? प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से। तो ये जो जो भी लॉस हुआ है यहाँ पे, ये देखो जहां जहां पे भी लॉस लिखा है मैंने, उस पॉइंट को अपन ध्यान में रखेंगे। और उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सिर्फ उस लॉस के लिए ही अपन अकाउंटिंग करेंगे। उस लॉस के लिए ही अपन अकाउंटिंग करेंगे। समझ में आया पॉइंट? अभी मैं आपको अकाउंटिंग एंट्री करके भी बता दूंगा, ये एक नोट लिख लो इसका। मैं इसमें से नोट फिल्टर करके लिखवा देता हूँ तुम्हें, इसमें तो लंबा चौड़ा दे रखा है। रुक जा, नीचे। मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले कुछ बोला है। समझ में आ गया? इफ द डिबेंचर आर रिडीमेबल एट प्रीमियम तो दैट इज लॉस, ये आपके लिए लॉस है। डन। तो जो भी आपका प्रीमियम है रिडेम्पशन को, उसको अपन प्रोवाइड कर देंगे आज ही बुक्स ऑफ अकाउंट में एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर।
ये भी तुम्हारे एक एमसीक्यू के लिए आ सकता है कहीं पे काम, ध्यान रखना। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है, फ्यूचर के लॉसेज को आज ही रिकॉर्ड कर लो। एक चीज यहाँ पे और ध्यान देना, एक चीज और हाईलाइट कर लेना। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और इसमें से भी सबसे मेन हाईलाइट वाला पॉइंट, समझ गए? यानी जब अलॉटमेंट करोगे, अलॉटमेंट की एंट्री जब करोगे, जब पैसा डिवेंचर फंड में ट्रांसफर करोगे, एप्लीकेशन टू डिवेंचर वाला, उस टाइम पे आपको लॉस रिकॉर्ड करना है। समझ में आ गया? अब देखो, मैं अगर तुम्हें एंट्री बताऊं, तो अपनी सिचुएशन थी, इश्यूड एट पार, ठीक है। और इसके अंदर हो गया रिडम्सन एट पार, इश्यूड एट पार और रिडम्सन एट पार। तो इश्यू 100 रुपए का, रिडम्सन भी 100 रुपए, कुछ लॉस हुआ क्या? नहीं हुआ। तो यहाँ पे नॉर्मल एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, या फिर अलॉटमेंट अकाउंट, वट एवर, जो भी आप लिखना चाहो, एप्लीकेशन या अलॉटमेंट, जो भी लिखना चाहो। और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? इसको अपन 10% लेके चलते हैं ना, सब जगह पे एज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि बार बार क्या है कि इसको डेस करके छोड़ना। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही मैं इसका रिडम्शन करूंगा, एट प्रीमियम, सिचुएशन ध्यान से देना, मैं इश्यूड के टाइम पे एंट्री कर रहा हूँ, ये सारी रिडम्शन के टाइम पे नहीं कर रहा हूँ। एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर, बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज पता चले तुम गड़बड़ कर दो। इसका मतलब 100 रुपए का डिबेंचर 120 रुपए में रिडीम कर रहे हैं। जब इश्यू करूंगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा? बैंक। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, या ओनली एप्लीकेशन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार लमसम पेमेंट माना है तो अपन दोनों अकाउंट साथ में लिख देते हैं, और लमसम नहीं माना है तो अलॉटमेंट एप्लीकेशन ईएमआई के हिसाब से, इंस्टॉलमेंट के हिसाब से कर देते हैं। अब इश्यू तो आपने किया, कोई बात नहीं, एट 10% डिवेंचर एप्लीकेशन है अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखो, ये 100 रुपए का डिवेंचर था, तो 100 रुपए आपको मिल गए। और ये 100 रुपए आप कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे? ये तो आपने इश्यू के टाइम में एंट्री कर दी, लेकिन अब रिडम्शन वाला तड़का भी साथ में लगाना है। और रिडम्शन में आपने क्या बोला? 20 रुपए का प्रीमियम दे देंगे अपन एट द टाइम ऑफ रिडम्शन, दैट इज क्या हो गया अपना? लॉस। और इसको कब ध्यान रखना? एट द टाइम ऑफ इश्यूएंस ऑफ डिवेंचर। तो आज के लिए अपना ये लॉस है, और लॉस को अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो अपन यहां पे लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और कितने रुपए आ जाएंगे? 20 रुपए। समझ में आ गया ये? और इसके लिए अपन एक अकाउंट ओपन करेंगे, लॉस ऑन इश्यूएंस ऑफ डिवेंचर। एक बार अकाउंट कंफर्म करो, लॉस ऑन डिवेंचर है, क्या दे रहा है ये? आएगा लॉस अकाउंट, लेकिन कुछ इन्होंने लॉस ऑन, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, अपन लॉस ऑन प्रीमियम कर देते हैं अभी। टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक?
हाँ, वो लॉस करना है ना, डेबिट को ही करो, आपस में जाना तो P&L में ही है, क्योंकि दोनों अकाउंट उसी नेचर के हैं। 11 साल में उतना तो उल्टा सीधा हो गई। समझ में आ गया ये वाली चीज? अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि तुम्हें क्या रिकॉर्ड करना है। तो देखो, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अपन ने 20 रुपए डाले, क्योंकि जब अपन ने इश्यू किया ना उसी टाइम अपने को लॉस हो गया, लेकिन किस चीज का हो गया? प्रीमियम का हो गया। प्रीमियम कैसा? रिडेम्पशन पे देने वाला। समझ में आ गया? तो अब इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डन। आप हमेशा 8 पार से आपको मैच करना है, जो आपने रिडम्पशन किया ना वो 8 पार से मैच करना है। क्यों? ओरिजिनल भले आपने प्रीमियम किसी पे भी किया हो, वो तो आपने रिकॉर्ड कर ही लिया ना। प्रीमियम पे किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया पैसा, डिस्काउंट पे किया तो ऑलरेडी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आपने लिख ही दिया होगा। जैसे देखो, अभी तो अपन ने देखा था इश्यूड एट पार और रिडेम्पशन एट प्रीमियम, दोनों सिचुएशन हो गई। अब अगर मैंने डिबेंचर इशू किया, इश्यूड एट डिस्काउंट और रिडम्पशन एट पार, तो इसके अंदर क्या एंट्री होगी? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 100 रुपए की जगह 90 रुपए मिलेंगे अपने को। रिडम्पशन करना है 8 पार, तो 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए पे रिडीम कर रहे हैं। 8 पार यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। अरे, इश्यू डेट डिस्काउंट ना, ये देखना है यहाँ पे। ठीक है। अब सेकेंड एंट्री जैसे मैं करने जाऊंगा, तो सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो 90 रुपए ही था। लेकिन डिबेंचर खाते में कितना जाएगा? पूरे 100 रुपए, क्योंकि पूरा शेयर इश्यू हो गया, फुल्ली पेड अप। तो टू 10% डिबेंचर अकाउंट 100 रुपीज, और ये 10 रुपीज का डिफरेंस कहाँ चला जाएगा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की वजह से लॉस हुआ है, तो अपन ने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। और रिडेम्पशन कर रहे 8 पार, तो ये डिस्काउंट देने के बाद अपना वैसे ही 8 पार पे आ गया वो ओरिजिनली भी। ठीक है। लेकिन अगर आपने किया रिडेम्पशन ऑन 8 प्रीमियम, यानी 100 रुपए वाले डिबेंचर का आपने 120 के अंदर रिडेम्पशन किया, दैट इज लॉस ऑफ रुपीज 20। तो जब आप बैंक लिखोगे, लिखना भी क्यों, इतना कष्ट भी नहीं करना, आपने सीधा क्या करना? कॉपी पेस्ट। क्या? मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही तेरे से? ठीक है। लेकिन सेकंड नंबर वाली एंट्री अपन क्या करेंगे? 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ये तो है अपनी ओरिजिनल एंट्री, जो इश्यू के टाइम पे करनी थी। लेकिन जैसे प्रीमियम का ध्यान, जैसे रिडेम्पशन का ध्यान दिया, तो प्रीमियम का तड़का लगा देंगे। और कौन सा? रिडेम्पशन वाला। तो रिडेम्पशन के लिए तो आज ही अपने को क्या हो गया? लॉस ऑन रिडेम्पशन। यस, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन, क्योंकि आज ही अपनी लाइबिलिटी तय हो गई कि अपने को पैसा देना ही है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू के टाइम पे अपना लॉस बुक कर लेंगे अपन। और ये तो अपना प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है। अपन यहाँ पे रिडम्पशन नहीं लिखे, इश्यू लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि प्रूडेंस कंसेप्ट बोलता है कि लॉस को आज ही रिकॉर्ड कर लो, आज ही रिकॉर्ड कर लिया। डन। और ये पैसा कहाँ डाल देंगे? यहाँ पे
टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिवेंचर, 20 रुपए। समझ में आ गया? दिक्कत यहां तक? थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है? इश्यूड एट प्रीमियम, डिस्काउंट वाला हो गया, पार वाला हो गया, और रिडम्शन एट पार। तो इश्यूड एट प्रीमियम है, तो सबसे पहले इश्यूड वाली एंट्री करेंगे अपन। सबसे पहले इश्यूड वाली एंट्री करते हैं। तो इश्यूड वाली एंट्री अपन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 120 टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 120। डन। मेरी क्लास, आपकी क्लास है क्या? अच्छा, मैं 45 तक था, चलो मेरी दो एंट्री बच रही। इसके बाद में देखो, बी नंबर पे 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे कितने रुपए थे? 120 रुपए। लेकिन डिवेंचर में कितना जाएगा यहाँ पे? तो डिवेंचर अकाउंट में गया 100 रुपए, और ये 20 रुपए अपन ने इसी टाइम पे रिकॉर्ड कर लिया क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम। ये तो हो गया अपना इश्यू वाला ट्रीटमेंट। लेकिन रिडम्शन कर रहे हैं 8 प्रीमियम, यानी रिडम्शन के टाइम का लॉस आज ही रिकॉर्ड करना है। और कितना रिकॉर्ड करना है? अच्छा सॉरी, रिडम्शन 8 पार है ना? अच्छा पार है, तो इसका मतलब लॉस कुछ होगा ही नहीं, 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए ही देने हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। ठीक है। डन। इसके बाद में सेकंड सिचुएशन और लास्ट पॉइंट, रिडम्शन 8 प्रीमियम। तो देखो, इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, क्योंकि इश्यू के टाइम वाली एंट्री में तो कोई गड़बड़ होनी नहीं है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया पहले ही, चाहे डिस्काउंट हो चाहे लॉस हो, कब रिकॉर्ड करना है? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। यहाँ पर अलॉटमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, पैसा आ रहा है अभी तो। लेकिन अलॉटमेंट करेंगे अब। तो अब जैसे अलॉटमेंट करेंगे तो फिर से मेहनत नहीं करेंगे अपन। तो देखो, ये मेरी जो इश्यू वाली एंट्री थी उसको मैंने एडजस्ट कर दिया। जो मेरी इश्यू वाली एंट्री थी उसको मैंने एडजस्ट कर दिया। अब मैंने देखा कि जैसे मैंने रिडेम्पशन किया तो प्रीमियम दिया, और प्रीमियम दिया तो मुझे नुकसान हो गया। और प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है कि आज ही नुकसान को रिकॉर्ड कर लो। और जैसे रिकॉर्ड करने जाऊंगा तो कौन सा अकाउंट खुल जाएगा यहाँ पे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। क्योंकि देखो, ओरिजिनल लॉस को अपन डेबिट कर रहे हैं, नुकसान को डेबिट करते हैं। और नुकसान कब हुआ? इश्यू के टाइम पे ही हो गया। बुक आज ही कर लेंगे अपन, होगा तब की देखेंगे, लेकिन बुक आज ही कर लेंगे, प्रोविजन आज ही बना लेंगे। तो 20 रुपए और कहाँ चला जाएगा? क्यों हो गया ये? प्रीमियम की वजह से। प्रीमियम ऑन, बहुत बढ़िया। और कितने रुपए? 20 रुपए। इसी के साथ अपने चैप्टर का मेजर पोर्शन ये भी खत्म हो गया। सारे क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारे। ठीक है। एक इंटरेस्ट वाला पॉइंट बच रहा है, तो इंटरेस्ट के अंदर तुम खुद ही कर लोगे, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, कैलकुलेशन करनी है और एक इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है। वो भी देख लो तुम लगे तो। इंटरेस्ट अपने लिए लॉस है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नहीं सर, वो कल से आप मेरी क्लास ले सकते हो 3 दिन। चलो छोड़ो यार, तुम ये कर लोगे तो ही बहुत है। डिवेंचर वाला पॉइंट मैं आके ही करवा दूंगा, लिखवाऊंगा पूरा उसके बारे में।
ये तुम पीडीएफ में भेज देता हूँ, फिर तुम पीछे परेशान करोगे।